सुबह सुबह सोच रहा था यार क्या करे क्या करे क्या करे। बट एक दिमाग में ना फुदकता फुदकता सवाल आया कि यार ग्रेविटी है क्या, मतलब क्या है ये ग्रेविटी, क्यों है, कैसे है, क्यों है। बहुत से क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे को इच्छा तो बहुत थी पर कोई मिलता नहीं था। और जिससे पूछो वो कहता था भाई इंसान की तरह बोल, साइंटिस्ट की तरह नो, क्योंकि ये लोग इंसान और साइंटिस्ट को अलग मानते हैं। तो ध्यान दो यार, कोई नहीं। तो मिला अपने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको मैंने बहुत सी चीज़ें पूछी तो समझ में आया कुछ, बहुत समझ में नहीं, बहुत कुछ समझ में आया यार, पता ही है। तो देखा भी मैंने, मज़ा आया देख के। इसी क्वेश्चन पे अटका पड़ा हूँ यार कि क्या है ग्रेविटी। मतलब पहले तो लगा ग्रेविटी है, पहले तो एक्चुअली मुझे कन्फ्यूजन था कि ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम हैं, बट नहीं यार, वो तो अलग अलग है। देन थोड़ा सा आगे मूव ऑन करने के बाद पता चला कि ग्रेविटी नहीं, जितना बड़ा मास होगा उतनी ग्रेविटी फुल होगी। इन द सेंस कि ग्रेविटी बड़ी हो, मतलब मास बड़ा हो तो ग्रेविटी पुल अप करेगी, उतना बड़ा ग्रेविटी होगी। इन द सेंस कि अ सिंगल मास भी ग्रेविटी होल्ड करता है, समझ रहे हो। कि एक आधा जो एक छोटा सा सिंगल एटम भी है वो ग्रेविटी होल्ड करता है। तो मुझे क्वेश्चन ये करना है कि यार मास बनाए तीन प्रोडक्ट्स से, जो कि हैं एटम्स, जो कि हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो भी ग्रेविटी होल्ड करते हैं। लेट्स आस्क देम कि भाई अपने को एक बात तो बता, बैठ जाए यार यहीं पे यार, बहुत बड़ी 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 लग रही मेरे। मैं सोच के हैरान हो रहा हूँ कि यही वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। ऐसे थर्ड क्लास एडिटिंग, ऐसे थर्ड क्लास फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। यूट्यूब भी कहेगा क्या बुरे दिन आ गए यार मेरे। कोई नहीं, हम ही साथ लेके चलेंगे तुमको। कहाँ थे हम। सो टेल मी AI, टेल मी इज़ दैट, अंग्रेज़ी अपनी अभी की है, अंग्रेज़ के ज़माने की नहीं। टेल मी इज़ दैट protons protons and electrons has their own gravity। स्पीड थोड़ी कम लग रही होगी, मेरे हाथ दोनों बाहर से निकले हुए हैं तो मतलब हाथ के भी ऐसे दोनों। अच्छा, और दे यार, मैं इसको कट कर दूंगा, कोई देर। इतनी है मेन रीज़न अपना है, कुछ बाहर का नज़र दिख रहा है। तो क्या वो बोल रहा है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ईच हैव देयर ओन ग्रेविटी बिकॉज दे बोथ हैव मास। यस यस, न्यूट्रॉन्स भी है। तो मेरे को एक नहीं समझ में आ रहा, टू टेल मी वन थिंग, it gravity so a neutron star is made of almost entirely neutrons packed tightly. Gravity is a normal light can barely escape, it is still made of same basic particles, protons, neutrons, electron have gravity, it's little tiny। ना 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 बेटा, टाइनी नहीं, मेरे को चाहिए ही चाहिए ग्रेविटी। मैं इसीलिए ढूंढ रहा हूँ कि ग्रेविटी का एंड कहाँ पे हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब जब तक ग्रेविटी का एंड आपको पता नहीं होगा तो ग्रेविटी का प्रोहिबिटिव एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी हम कहीं पे ढूंढ ही नहीं सकेंगे। तो मेरे को ग्रेविटी का एंड चाहिए। तो मेरे को बताओ कि प्रोटॉन किस चीज़ से बना होता है। टेल मी प्रोटॉन मेड अप विथ सिंगल हाथ से करना पड़ रहा है, वीडियोग्राफी कर रहा थी।
A proton is not a fundamental, it is made of small particle called quark, held together by gluons. Three core parts, two a quark and one down quark. The glue, are you kidding me? Glue होता है क्या अंदर? Four molecules that hold cork नहीं force है together by strong nuclear force. C quarks, temporarily quarks anti-quarks pairs pop in and out due to quantum energy fluctuation. Virtual particles, energy-based effects appear briefly due to Heisenberg uncertainty principle. अब कॉर्क मास वे मास जाए मला त्याचं ते घेणं नाही मला मेरे को देखना भी नहीं है मेरे को बस एंड ऑफ द ग्रेविटी देखना है सो वेयर डज द रेस्ट ऑफ मास come from most of the protons mass comes from energy of the ground and motion of the quark not from the quark themselves most energy तो मतलब tell me tell me that the quark has gravity own gravity करेगी होगी क्योंकि वो अगर उससे ही बना है तो फिर उसमें भी होना ही चाहिए ये सवाल ही गलत है पर ठीक है कोई नहीं टाइम भी बढ़ाना ना अपने वीडियो का और कॉर्क इज अ फंडामेंटल पार्टिकल मीनिंग इज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर एज फार वी नो मतलब हमें इतना ही पता है इसके नीचे अपन आज तक डुबकी मारे ही नहीं है कॉर्क आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड अदर पार्टिकल्स देयर आर 6 टाइप ऑफ कॉल्ड फ्लोअर्स अप डाउन चैम Do cork have gravity? Yeah, that's the main question. Yes. होगी यार. Each cork has a tiny but non-zero mass, and gravity comes from mass. So cork produce gravitational force. Why don't we feel cork gravity? अबे काय येडे बीड झालं इसका. Photon. Okay. Quark electron. A photon is the one thing which don't have mass, so no gravity. One minute. एक थिंग आज मला भेटलेला आहे म्हणजे एक वन थिंग इज वी कॅन मतलब हमें एक थिंग मिला है कि जो ग्रेविटी प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि जितने बार अभी इतने रिसर्च में मुझे एक तो पता चला कि यार हर एक चीज़ हर एक सिंगल मैटर से छोटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इवन अ कॉर्क हैज़ हिज ओन ग्रेविटी ना बट फोटोन एक ऐसा चीज़ है जिसमें मास नहीं है ना मतलब जिसमें मास नहीं है उसमें ग्रेविटी नहीं है राइट तो हम इस चीज़ को लेके एंटी ग्रेविटी का क्या इक्वेशन लगा सकते हैं मतलब क्या मेरे को करना ही यार आज कुछ भी हो जाए आज देखेंगे तो मतलब कितने एंड तक अपन जाएंगे कि तो एक चीज़ हमें मिली है इन्फ्लुएंस तो ये ग्रेविटी से हो रहा है यानी ग्रेविटी इस पर भी चल रही है पर कैसे पॉसिबल एक मिनट पॉसिबल है कैसे कि ग्रेविटी भी इस पे काम कर रही है मतलब कुछ पल्ले पड़ रहा है कि क्यों इस पे ग्रेविटी खींच रही है क्योंकि इसमें तो मास ही नहीं है ना कितना इतना पढ़ा भी है हमने कि जिस पे मास नहीं है क्योंकि मास है तो ही ग्रेविटी तो जो मास नहीं है उसमें कैसे खींचेगी तो प्रोटॉन किस चीज़ से बना है भाई टेल मी वन थिंग प्रोटॉन मेड अप with
व्हाट इज प्रोटॉन मेड अप विथ, राइट? कॉर्क। अरे किडिंग में, ए सॉरी, फोटोन पूछना था ना मेरे को क्वेश्चन है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर वही कॉर्क जो पिछले वाले क्वेश्चन में था वही अगर इसमें है तो मास कैसे नहीं है? बट नहीं, अपना क्वेश्चन गलत था, हमें प्रोटॉन नहीं फोटोन पूछना था। अबे रुकना यार, अबे व्हाट इज फोटोन मेड with? A photon is not made of anything. It's a fundamental particle. It cannot be broken down into smaller parts. Radiation made of nothing smaller. It's fundamental. Mass, rest mass. Energy depend on frequency. Dual nature behave like a both wave and particle. मतलब हमें फोटोन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, दैट्स वाई हमें ग्रेविटी के बारे में पता नहीं है। जब तक हमें फोटोन के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक अपन को ग्रेविटी के बारे में पता चलेगा नहीं। इट्स रियली नथिंग इनसाइड अ फोटोन। ना ये क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। तो क्या बोला इसने? यस, फोटॉन्स आर नॉट मेड ऑफ कॉर्क, इलेक्ट्रॉन और एनीथिंग एल्स, आर अ quantum of electron field, just pure packet of energy. They are the single just a possible thing that exists and moves but isn't made of parts. मेरे को रोक रहे हो तुम यार, मेरे को रोक रहे हो तुम, मेरे को रुकना नहीं है। तो फोटोन के बारे में हमें डिस्कवरी नहीं की क्या? कैरी लाइट, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लेके यार साथ में घूम रहा है। रुको यार ज़रा, मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ, रुकना है नहीं मतलब ज़रा प्रोसेस करनी पड़ेगी, और मैं बिना प्रोसेस करे आप ये सिंगली देख नहीं पाऊँगा ना। मतलब प्रोसेस ये करनी है मेरे को कि क्या ये, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार? ऐसे होना तो नहीं चाहिए, पर है अभी तो डिनाई भी नहीं कर सकते ना। जो है उसी के साथ हमें संसार बटाना है। एक्चुअली संसार बसा है, हमें जीना है उसके साथ। तो मास ही नहीं है तो फिर ग्रेविटी क्यों इस पर अफेक्ट कर रही है? वाई, ऐसे क्यों हो सकता है? मतलब इमेजिन करो, मैं इमेजिनेशन डालूंगी भी नहीं, बस खुद इमेजिन ही करो कि ट्रेन की तरह लाइट हम मेरे सामने से फ्लो कर रही है और अपन मास, क्योंकि मास तो अपन भी है, अपन भी अट्रैक्ट कर सकते हैं ना लाइट को। तो अपन ने लाइट को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? मतलब उसमें मास ही नहीं है, तो इतनी ग्रेविटी है कि जिस पे मास भी नहीं है उसको भी अट्रैक्ट करे जो, और खुद मास के अलावा जी भी नहीं सकती। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है ना? कि जो चीज़ बिना मास के जी नहीं सकती वो चीज़ बिना मास वाले को खींच सकती है। इज इट पॉसिबल? ऐसे क्या चीज़ है जो रियल लाइफ में हम देख पा रहे हैं जिसका हम रिलेटिबिलिटी लगा सकें अपने शोध में? किया तो कुछ नहीं मैंने, बस मैं सोच रहा हूँ, पर मैं थंबनेल लगाऊंगा डिस्कवरी, नहीं डिस्कवरी के आगे क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा। झूठ बोल के क्या होगा यार, फिर थंबनेल लगाएंगे डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी। प्राउड करना भी है, टाइम पर छोड़ दो यार कि क्या है, मतलब ऐसे क्या है जिससे अपन ग्रेविटी को
क्यों, मतलब लाइट को खींच रही है, क्यों क्यों क्यों, रिलेट कर सकूँ मैं। मुझे रुकना होगा यहाँ पे, मैं बात करते रहूँगा तो फिर सोच नहीं पाऊँगा ना, तो मैंने डीप जाना है खुद में, ज़रा रोक के खुद को। फ्लो सामने से हो रहा है और वो खींच रही है। क्या ऐसी चीज़ है? क्योंकि ते तर आर पार जायला पाहिजे ना यार, आरपार, पण लाईट आरपार कुठं जाते? हां, ते पण आहे ना, रिफ्लेक्ट व्हायला नको तिथे धडकून फोटोन पार्टिकल्स, ज्याच्यात मास नाही मग ते धडकून कसं येऊ शकतं? हां, हे पण आहे ना क्वेश्चन. 1 मिनिट यार, टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग. याला तो माइक भी नहीं ना, माझ्याजवळ, मला टाइपच करावं लागेल. टाइप करने के लिए मेरे को हाथ आगे लेने पड़ेंगे, हाथ आगे लेने हैं तो फिर मेरे को ये करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, अगर जिस चीज़ में मास ही नहीं है तो वो फिर इंटरेक्ट क्यों कर रहा है मास के साथ? टेल मी, टेल मी वन थिंग, इफ फोटोन, फोन नहीं भाई, फोटोन doesn't have mass, then why it reflects? Reflects. नो, द ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछ रही है। ना ना बेटा, इतना भी ब्रिलियंट नहीं होगा वो। वाई कैंट रिफ्लेक्ट बाउंस ऑफ समथिंग? मोमेंटम एंड हाउ इट इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मेरे को प्रोसेस कर रहे दो। मतलब ये मास को धड़क के नहीं पीछे आता, ये आता है property explanation, energy where its frequency, yes, even without mass, speed always travels speed of light. अब है, मुझे इससे लेना देना नहीं है. So massless particle can still transfer momentum and energy just like a ping pong ball. When light hits a surface like a mirror, the electromagnetic wave interact with the electrons on the surface. The electrons absorb the energy from tiny instant and then re-emit in new direction. This is reflection. It covered by Maxwell's equation in quantum. एक मिनट, मग लाईट ऑब्झर्व होती का? अबे यार, मला कोटेशन डोक्याचे दे करायला लागले तर तू. एक मिनिट थांब. इवन इफ मास फोटोन हॅज मोमेंटम, ओके, म्हणजे लाईट पण त्याच्यासाठी मोमेंटम आहे, त्याच्याजवळ एक फोर्स आहे. ओके, लाईट हॅज देअर ओन फोर्स ऑल्सो. सो वी कॅन पुल or we can push a tiny thing from light, emitting light. Mass zero, energy can reflect, yes, due to interaction with electrons and fields. Why it reflect? So light doesn't reflect because it has mass, because it interacts with matter as a wave of energy and momentum. 1 minute, प्रोसेस करो यार, अपने को खुद को प्रोसेस करने दो यार मेरे को कि चल क्या रहा है यहाँ पे. मतलब लाइट ऐसे आती है, ऐसे टपकती है और वापस से ऐसे 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 होकर वापस आती है, क्योंकि वो वेव है. और क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स
के साथ पंगा होता है, झगड़ा होता है और वो दोनों खुद मिल के बाहर आते हैं ना, झगड़े से वो पीछे आते हैं ना। प्रोसेस करना द विजुअल फोटोन रिफ्लेक्स एटॉमिक लेवल डिवाइन सोलर सेल यूजिंग लाइट शॉर्ट सिमुलेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ या गिव मी रिफ्लेक्शन थर्ड पॉइंट करून दे। थर्ड पॉइंट ठीक है ना। मेरे को ये नहीं चाहिए था यार, मेरे को ये चाहिए, मैं तो इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। लेज़र कर ओ भाई 9:30 बज गए। इट सीम्स लाइक डू यू हैव एडवांस्ड डेटा एनालिसिस राइट नाउ। यू कैन डू। क्या है, पढ़ तो ले। However, I can still describe a guide you to refraction visual guide. When a photon or light wave hit on a smooth surface, it bounces back at the same angle. अभी के लिए मुझे लगता है changes. If the new medium is denser, light bends, यानी फोटोन के बारे में मुझे पहले ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ऐसी बंदा है, एक ही ऐसे मतलब यूनिवर्स में मेरे को एज अ नोन अभी तक मुझे पता चला है कि ऐसा एक ही बंदा है, ऐसा एक ही चीज़ है जो लाइट खुद ग्रेविटी लेके नहीं आता, राइट ना। तो हम अटके हैं अभी प्रोटॉन पे, प्रोटॉन की बिहेवियर पे। क्या है प्रोटॉन, प्रोटॉन है क्या एक्चुअली, क्योंकि कॉर्प एज अ मास के एंड पे तो हमें जा नहीं सकते, क्योंकि हम एक्चुअली देख रहे थे कि एंड ग्रेविटी का एंड कहाँ पे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ग्रेविटी प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब उसके साथ ग्रेविटी जन्म से वो आती नहीं उसके साथ, हाथ में लॉलीपॉप की तरह। तो हम देखते हैं ग्रेविटी, क्योंकि फोटोन ऐसी एक चीज़ है जिसके साथ ग्रेविटी नहीं आती, ये इंटरेक्ट तो कर रही है ग्रेविटी इसके साथ, संबंध बनाना तो चाह रही, बना भी रही है। ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्वेश्चन, बट हमें वो खुद इस प्रॉपर्टी से बिलोंग नहीं करता, खुद ग्रेविटी इमिट नहीं करता। तो फोटोन को हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कहो या मेरे को अभी रुकना भी है।